हेलो दोस्तों, आज मेरे जर्नी का ये दूसरा दिन है जिस चैलेंज को मुझे पूरा करना है। और मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता ही चुकी हूँ कि मैं 30 डेज़ चैलेंज ली हूँ खुद को इम्प्रूव करने का। बस आज उसी का आज दूसरा दिन है, तो मैं अपनी भाषा पे कमांड करने के लिए बांग्ला भाषा को रिवीजन कर रही हूँ। दोस्तों, जानते हैं, जब आप अच्छा सोचेंगे ना तो आपके साथ फिर अच्छा ही होगा। जैसे आपके थॉट्स होंगे उसी हिसाब से आपको यूनिवर्स सब कुछ देता भी है। हम कितना भी कोशिश कर लें, जब कि सोच लें, फिर सोचें कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सोचने से कुछ नहीं होता है। हमें एक्टिव मोड पे उसे करना पड़ेगा। जब हम करते हैं तब जाके वो काम हमारा सक्सेस होता है। हम बैठे बैठे सोचे ये अच्छा हो जाए वो अच्छा हो जाए, ऐसा सिर्फ सोच लेने से नहीं होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के बड़े फ़ायदे होते हैं, पर उसे खुद करना पड़ेगा। आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं तो आसानी से देख सकते हैं कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारे लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। अगर आपकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। आप खुश मिजाज रहोगे, हमेशा खुश रहोगे, आपके अंदर हमेशा मतलब किसी भी काम को करने के लिए आप एक्टिव रहोगे, जोश रहेगा आपके अंदर, ज़िंदगी का आनंद बढ़ जाता है। आपके अगल-बगल के लोग को भी प्रेरणा मिलती है। आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ती है, समस्याएँ हल हो जाती हैं, क्वालिटी बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बनता जाता है, वफ़ादारी सबकी बढ़ती है आपके प्रति, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिलता है, बेनिफिट ही बेनिफिट मिलते हैं। मानसिक रूप से आप हेल्दी फ़ील करोगे, आपको लगेगा कि सच में मैंने कुछ अच्छा किया। चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में हो, आप घर के काम को भी अगर पॉज़िटिव वे में सोच के करोगे ना, तो सच में आपको एनर्जेटिक फ़ील करोगे, आपके अंदर से स्ट्रेस कम होगा। और इससे क्या होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं तो वो बहुत बेहतर होता है, और गलती होने की और निगेटिविटी बढ़ने की संभावनाएँ भी बहुत कम हो जाती हैं। और जब हमेशा इंसान आलस करता है, नेगेटिव चीज़ें सोचता है, नेगेटिविटी से भरा रहता है, तो हर तरीके से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव उसका बढ़ता जाएगा, सेहत भी खराब रहती है, ज़िंदगी बेमकसद हो जाती है, लोग नाराज़ रहते हैं, संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है। नेगेटिव थॉट के, नेगेटिव एटीट्यूड रखने के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और आप इससे कभी भी चाह के भी बाहर नहीं निकल सकते। आप तभी बाहर निकल सकते हो जब आप चाहो कि नहीं, मुझे अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और कुछ अच्छा ही अपने लिए बनाना है। देखिए, जब तक मैं भी जब स्टडी करती थी तो सोचती थी कि आज आज नहीं तो कल मेरा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। पर फैमिली की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब सर पे आ जाती है ना, तो स्टडी में जब लॉयल्टी नहीं रह जाती है, कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती है, तो फिर स्टडी में लगता है कि एक बोझ की तरह हो गई है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ भी लॉयल नहीं रहते हो ना आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो, ना फैमिली को देख पा रहे हो अच्छे से। और काम तो कोई भी नहीं है कि जो आप छोड़ सकते हो। घर के काम को आपको संभालना ही संभालना है। हाउस वाइफ हो तो आपको तो कैसे भी करके पहले घर संभालना है, बच्चे संभालना है, फैमिली संभालना है। उसके बाद आपके पास जो समय मिलता है, तो इतने सारे कामों के बाद खुद का भी रेस्ट करने का टाइम होता है। अगर आप उन सबको भी नज़रअंदाज कर देंगे तो आप बीमार रहने लगेंगे। तो बस यही सब चलता चलता था मेरी लाइफ में भी। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, सब चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी मेरे को। फिर मैं सोची कि क्यों ना सब लोग अपने लिए अपना किस्मत आज़मा रहे हैं यूट्यूब की दुनिया में, मैं भी अपनी जर्नी को आपसे शेयर करूँ। शायद कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा हो मेरी लाइफ में भी। सच बताएँ ना, जब आप कहीं न कहीं इंक्लूड रहते हो, कहीं बिज़ी रहते हो, किसी काम में रहते हो ना, तो आप इतना ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं सोचोगे। जैसे ही आपका दिमाग फ्री रहेगा ना, इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में चलेंगी कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। आप चाह के भी उसे नहीं बदल सकते। इसीलिए मैं कहती हूँ भई, कि जो गलती मैंने अब तक की है, कम से कम 1 साल से तो मैंने पूरा अपना कुछ जैसे 1 साल का वक़्त मेरे लिए एकदम बर्बाद हो गया। शायद मैं जब स्टडी करती थी तो थोड़ा उसे भी मैं एक बार सोचूँ तो उसे मान सकती हूँ कि मैंने कहीं न कहीं यूज़ किया उस वक़्त को। पर ये 1 साल जब से मैंने पढ़ाई छोड़ के सिर्फ़ फैमिली के चक्कर में थी, तब से बहुत ज़्यादा जैसे मेरी लाइफ़ यही है। पर नहीं, मुझे ये ऐसी लाइफ़ नहीं चाहिए, सिर्फ़ इतनी ही नहीं चाहिए। मेरी अपनी अलग पहचान है, मुझे कुछ करना है और ऐसे नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे हर एक चीज़ को अच्छा सोचना होगा, अच्छे नज़रिए को अपनाना होगा, सकारात्मक नज़रिया, सकारात्मक थॉट लाने होंगे, तब जाके सब कुछ होगा। चीज़ें मुझे पता है करनी है और उससे हम भाग नहीं सकते, तो फिर क्यों ना उसे एन्जॉय करें, उसे हमेशा पॉज़िटिव होकर के उस काम को करें, जिससे हमें प्रॉफ़िट भी मिले और मन भी खुश रहे। हमारी वजह से 2-4 लोग और भी खुश रहे, नहीं तो हर छोटी-छोटी बात में झिक-झिक होता है, पूरा मूड डिस्टर्ब रहता है। बस वो नहीं होना चाहिए। बस इन्हीं सब के साथ मैंने अपने नज़रिए को बदला। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने नज़रिए को बदलें। अगर आप नकारात्मक नज़रिया रखते हैं तो उसे चेंज करें और सकारात्मक रखें। सकारात्मक नज़रिया रखने से बहुत सारे फ़ायदे हैं भई, जिसकी मैंने इनमें से इधर सिर्फ़ 1 हफ़्ते से खुद के लिए अच्छा सोचना शुरू किया, अच्छा करना शुरू किया, और काफ़ी अच्छा खुद को एनर्जी से भरा हुआ फ़ील करती हूँ। नहीं तो हर दिन लगता था कि आज का दिन कट गया, आज का दिन यूँ ही कट गया।
बस अगर आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है तो उसके लिए सिर्फ 8 स्टेप ही करने हैं। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो हमको सावधानीपूर्वक इस जो 8 स्टेप हैं उन्हें पूरे करने पड़ेंगे। पहला तो अपनी सोच को बदलें और अच्छाई खोजें, हर चीज़ में अच्छाई खोजें और हमें अच्छी चीज़ों की खोज मतलब क्या बोलते हैं कि अच्छी चीज़ों का खोज करना मतलब खोजी बनना पड़ेगा। हमें ज़िंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करें। हम में से ज़्यादातर लोग को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से ढाल दिया है कि हम गलतियों और कमियों को ढूँढने के आदी हो चुके होते हैं और इसलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। लोगों में अच्छाई कैसे ढूँढें, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे-मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी महान कंपनी के मालिक बन गए। ऐसा वक़्त भी आया जब उनके पे 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ों रुपए इस ज़माने में सोचिए कितने ज़्यादा होते हैं, लेकिन 1920 की ये कहानी है, तो उसके आस-पास तो इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा कि आप लोगों से कैसे पेश आते हो? उन्होंने जवाब दिया कि लोगों से पेश आना काफ़ी हद तक सोने की खुदाई करने की जैसा है। हमको 1 तोला सोना खोदने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक़्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं होता, बल्कि सोने पर रहता है। कार्नेगी के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर न दिखाई दे रही हो। ऐसी हालत में हमें उसे गहराई में जाकर तलाशना होगा। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज़ में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगी, जैसे कि मिट्टी की तरह। लेकिन हमें किस चीज़ की तलाश है? सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। जब कमियां ढूंढने निकलोगे तो आपको सब किसी में भी आप अगर कमी ढूंढोगे तो आपको उसमें हज़ार कमियां दिखेंगी। अच्छाई दूर दूर तक नज़र ही नहीं आएगा। लेकिन जब सच बताएं, जब आप दिल से पॉजिटिव होकर के सोचोगे, पॉजिटिव नज़रिया रखोगे, पॉजिटिव थॉट्स रखोगे और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले अगर आप होंगे तो आपको हर इंसान में सिर्फ अच्छाई दिखेगी, उसकी कोई कमी नहीं दिखेगी। अगर कोई कमी होगी तो भी वो आपको नज़र नहीं आएगी। आप उसे उतना ही लाइट लेंगे जैसे कार्नेगी ने बताया कि मिट्टी खो जब सोने की तलाश करते हैं तो मिट्टी खोदते हैं बहुत सारा, तो कमियां बहुत सारी हों या 1-2 भी हों तो आपको मिट्टी जैसी ही लगेंगी, कोई मायने नहीं उन कमियों का होगा। आप हमेशा उसकी अच्छाई को देखेंगे, अच्छाई को एक्सेप्ट करना चाहेंगे और जब आप नेगेटिव होते हैं ना, तो हमेशा आपको नेगेटिव पहलू ही उसके दिखते हैं। और जो लोग हमेशा नेगेटिव चीज़ें मतलब अच्छी चीज़ों में भी नेगेटिविटी की तलाश नेगेटिविटी के साथ कुछ तलाशते हैं ना, तो उन्हें उसमें कुछ खास दिखता नहीं है। कुछ लोग हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह से किया गया हो, पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने की ही मतलब किसी में कमी निकालना ही निकालने का ही अपना पेशा बना लिया है। वे पेशेवर आलोचक होते हैं। वे इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं जैसे कि उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वे हर एक इंसान में और हर एक हालात में कोई न कोई नुक्स ढूँढ ही निकालेंगे। हमें ऐसे लोग हर जगह, हर परिवार में मिल जाएँगे। वे चारों ओर कमियाँ ढूँढते हैं और यह बताते फिरते हैं कि चीज़ें कितनी बुरी हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। वे लोग दूसरे के जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है, ये लोग ताकत को चूसने वाले कहलाते हैं। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर 20 कप चाय पिएँगे, सिगरेट के लंबे-लंबे कस खींचेंगे और यह सब करने का उनके पास केवल एक बहाना रहता है, वे अपने तनाव को दूर कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसा करके वे खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव और भी बढ़ा देते हैं। ये लोग एक बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसके नतीजे बुरे ही होते हैं। एक बार किसी वैज्ञानिक ने आविष्कार किया और उसका प्रदर्शनी लगा। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में कुछ निराशावादी और सख्ती मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लहजे में बोला कि वह बोट कभी चालू नहीं होगी। जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि वह कभी चालू नहीं होगी, वही लोग फ़ौरन चिल्लाने लगे, बोट अब कभी नहीं रुकेगी। यह भी क्या नज़रिया है? एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्त को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्त को यह काबिल गौर चीज़ दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बत्तख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बत्तखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ़ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी? दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसमें खास बात देखी, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? अब तक आप समझ ही चुके होंगे। जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं। जब कुछ अच्छा लगता है तो वे यह सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर बदतर महसूस करना होगा। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त शिकायत,
रहता है। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है, कि ज़िंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें और खुद भी ऐसे ना बनें। भाई, हमेशा आप अच्छे विचार वाले रहेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपके आसपास का माहौल कितना अच्छा है। जो नकारात्मक लोग होते हैं ना, ये सुन लेने पर कि किसी और जगह से की तुलना में बिस्तर पर ज़्यादा लोगों की मौत होती है, ये बिस्तर पर सोना ही छोड़ देते हैं। वे इस अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मजा नहीं ले पाते कि कल वे बीमार पड़ सकते हैं। वे बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर नहीं है, बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। उन्हें चाँद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं। वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयाँ पैदा करने के लिए चमकता है। वे सहूलियतों को भूल कर केवल अपनी दिक्कतें गिनते हैं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुँचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। इसीलिए मेरा आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे पहलू पर आप ध्यान दें। यह मतलब नहीं कि कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, पर हाँ, जो जो कमियाँ नज़रअंदाज करने लायक उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। आशावादी बनें, इतने मजबूत बनें कि आपके मन की शांति को कोई भंग न कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बात करें। अपने सभी दोस्तों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों, मजबूतियों की कदर करते हैं। हर चीज़ के केवल उन उजले पहलू को देखें, केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें, केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएँ और आने वाले दिनों में ज़्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। हर आदमी का मुस्कुरा कर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरे की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही न बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू न सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। पर ये सब हम कोशिश कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप आज शुरुआत करेंगे और आज ही ये सब आप हासिल कर लेंगे। पर सच मानिए, एक बार आप एक कदम बढ़ा कर के तो देखिए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। आप सोचेंगे कि शायद ये सब चीज़ें मैं बहुत पहले सोच ली होती या बहुत पहले सोच लिया होता। तो मेरा तो बस यही कहना है कि आप जब भी कुछ करने जाएँ, तो हमेशा उसके अच्छे-अच्छे परिणाम ही सोचें। क्या होना है वो तो हमारी किस्मत और हमारे मुकद्दर में जो लिखा है वही होगा। पर उम्मीद छोड़ दें और कोशिश भी ना करें, ये तो सबसे गलत बात हो जाएगी ना। तो ऐसा नहीं करना है। और मैं भी देखिए, मैं भी तो कोशिश ही कर रही हूँ। मैं कहाँ कह रही हूँ कि मैंने हर वो चीज़ अचीव कर लिया, पर एक दिन कोशिश करके मैं खुद को वो साबित करने का कोशिश कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही जैसे मैंने हिम्मत जुटाई है, मैंने कुछ अच्छा सोचा। जब अच्छा सोचना शुरू किया तो मेरे मन में, मेरे दिमाग में ये विचार आए कि क्यों ना मैं इन सब पलों को आपके साथ शेयर करूँ, साझा करूँ। और जो हाउसवाइफ़ है, जो लोग भी मतलब नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन जाऊँ। बस इस समाज से हमें बहुत कुछ मिला है, पर इस समाज को लौटाने का अगर एक भी मौका मिले तो आप ज़रूर उस मौके से कभी चूकिएगा नहीं। ज़रूर से ज़रूर लौटाने की कोशिश करिएगा। तो बस इसी के साथ मैं अपने आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपका कोई सुझाव हो, कोई विचार हो या मेरी किसी भी बात से आपको ठेस पहुँची हो तो उसके लिए दिल से मैं माफ़ी चाहूँगी। और कोई सुझाव हो तो अपनी बहन समझ करके मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा, जिससे मैं फ़ॉलो करूँगी। उसे अपनी वीडियो में इम्प्रूव करने में अगर मुझे मदद मिलेगी तो मैं ज़रूर उसे करूँगी। और हाँ, प्लीज़ मुझे मेरे मोटिवेशन को मेंटेन करने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कोई आपका सुझाव हो तो वो बिल्कुल करें। तहे दिल से आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। और जहाँ मेरी गलती हो उसे भी आप ज़रूर सजेस्ट करें, जिसे मैं सुधार सकूँ। क्योंकि अभी तो मैं यूट्यूब की दुनिया में अपना सफ़र शुरू की हूँ, तो उसमें जो भी गलतियाँ हों उसके लिए मुझे नहीं पता कि मैं तो अपनी तरफ से बेहतर ही करने का कोशिश कर रही हूँ। पर अगर कोई भी गलती हो तो प्लीज़ उसे आप बेहतर बनाने में मेरी हेल्प करें। और इससे ज़्यादा क्या ही कह सकती हूँ। पॉजिटिव थॉट के साथ मैं अपनी इस वीडियो का यहीं पे द एंड करती हूँ। और आज का ये चैलेंज कंप्लीट हुआ। अब कल के चैलेंज में देखते हैं कि कल